हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे गॉस के प्रमेय के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से, और जनरली ये 5 नंबर में पूछा जाता है कि गॉस का प्रमेय लिखो और उसके लिए व्यंजक डिराइव करो। ये चीज़ ना हमेशा पूछी जाती है 5 नंबर में, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बड़े ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। और इसका जब आप ये चीज़ समझ पाओगे तभी आपको आगे के जो अनुप्रयोग है, गॉस के अनुप्रयोग है, वो भी आप अच्छे से समझ पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम ये चीज़ स्टार्ट करते हैं। गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय कहता क्या है, पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो गॉस का प्रमेय ये बोलता है कि किसी बंद पृष्ठ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये जो आपको ध्यान में रखनी है, किसी बंद पृष्ठ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप दिमाग में सेट करके चलो कि गॉस का जो प्रमेय होता है हमेशा बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। आई रिपीट, गॉस का प्रमेय हमेशा बंद पृष्ठ के लिए ही क्या होता है, लागू होता है, ठीक है। ओके, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का जो मान है, विद्युत फ्लक्स का क्या होता है ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर जाके आप देख सकते हो विद्युत फ्लक्स का वाला, ठीक है। ओके, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसका क्या मतलब है? पहला चीज़ आप याद रखोगे, बंद पृष्ठ। तो गॉस का प्रमेय हमेशा बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई और टोटल, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का लिखा हुआ है, ठीक। ओके, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का, तो एक बंद पृष्ठ बना लेते हैं। मान के चलो ये मेरा क्या है, एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे आवेश है। क्या लिखा है, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3 है, ठीक है। तो इनका कुल आवेश मतलब Q टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 प्लस Q3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टोटल आवेश का क्या होता है, 1/एप्सिलॉन गुना होता है, 1/एप्सिलॉन गुना होता है, मतलब 1/एप्सिलॉन मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, Q टोटल हो जाएगा, क्या, फाई टोटल, जो फाई ई टोटल है वो क्या होगा, ये हो जाएगा। ये मेरा क्या होगा, गॉस का प्रमेय हो जाएगा। समझ में आ गया? तो एक कोई बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का, मतलब टोटल विद्युत फ्लक्स का क्या होगा, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित जितने भी आवेश हैं, किसके, बंद पृष्ठ के अंदर वाले, बाहर वाले नहीं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मान के चलो अगर Q4 यहाँ पे रहेगा तो Q4 को हम ऐड नहीं करेंगे यहाँ पे, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, तो Q1 Q2 प्लस Q3 मतलब टोटल जो आवेश है उसका क्या होगा, 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो यहाँ पे आप लिख लोगे Q टोटल, या फिर आप लिख सकते हो Q अंदर लिखो आप, ठीक है, क्योंकि अंदर वाले आवेश को बस जोड़ना है, बाहर वाले आवेश अगर यहाँ पे Q4 रहेगा तो उसको नहीं जोड़ना है, ठीक है। ओके, तो Q अंदर का 1/एप्सिलॉन गुना हो जाता है। ये आपका क्या है, फार्मूला है गॉस प्रमेय का, जो आपको ध्यान में रखना है। आपको थ्योरी भी आनी चाहिए, आपको फार्मूला भी डायरेक्ट याद होना चाहिए। Q अंदर डिवाइडेड मल्टीप्लाई क्या होता है, 1/एप्सिलॉन होता है, क्या, विद्युत क्षेत्र, टोटल विद्युत क्षेत्र। क्लियर? ओके, ये डायग्राम मैं इरेज कर देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया है। हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, गॉस प्रमेय के लिए व्यंजक की व्युत्पत्ति करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो व्यंजक की व्युत्पत्ति, हाँ, तो व्यंजक की व्युत्पत्ति अभी हम करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी आपने पढ़ा कि गॉस प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बंद पृष्ठ बना लेंगे। तो मान के चलो ये मेरा क्या है, एक बंद पृष्ठ है, इसका मध्य बिंदु या फिर केंद्र क्या है, मेरा O है। इस केंद्र पे क्या रखा हुआ है, एक प्लस Q आवेश को रखा गया है, ठीक है। इससे r दूरी पे, इससे स्मॉल r दूरी पे एक बिंदु क्या है,
P है, एक बिंदु मेरा क्या है P है, जिस पर मुझे क्या करना है, जिस पर एक बिंदु क्या है P है। और बताओ यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। कल मैंने आपको, कल नहीं, 2-3 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो वहाँ मैंने आपको पढ़ाया था कि जो प्लस आवेश होता है, मतलब जो सजातीय आवेश होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, ये तो सब पता रहता है सबको, ठीक है। नहीं पता है तो आप दोबारा मैं बता देता हूँ, कई बार बताया हुआ है मैंने कि अगर सजातीय आवेश है, मतलब प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस है, तो इनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और अगर विजातीय आवेश है, मतलब एक प्लस है एक माइनस है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो O पे क्या है, मेरा प्लस आवेश है, ठीक है। P भी क्या है, धनात्मक है, तो दो धनात्मक के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इसका मतलब मेरा जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की तरफ होगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, मेरा बाहर की तरफ हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगी। इस दिशा का आप कुछ भी नाम रख सकते हो, लेट्स से, हाँ रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख लो। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ हो गई, O से P की तरफ है, दिख रहा है, O से P की तरफ जा रहा है, ठीक। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया कि एक पृष्ठ है, एक बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ का भी नाम रख लेते हैं। इस बंद पृष्ठ का नाम क्या है, मान के चलो एस है। इसका मध्य बिंदु O है, मतलब केंद्र O है। इस पर प्लस Q आवेश को रखा गया है। इससे स्मॉल r दूरी पे क्या है, एक बिंदु P है। और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो कहाँ है, OP के अनुदिश है, ठीक है। इतना चीज़ आप थ्योरी में लिख सकते हो। माना एक छोटा सा पृष्ठ, ठीक है, पूरे पृष्ठ क्या है, पूरा पृष्ठ क्या है, एस है, तो इसका छोटा सा भाग क्या होगा, छोटे से भाग को अपन ds बोलेंगे। तो ये मान के चलो ये छोटा सा भाग क्या है, मेरा ds है। ये जो छोटा सा भाग है वो ds है। और जो ds होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने विद्युत फ्लक्स का मैं आपको पढ़ाया है लास्ट लेक्चर में, ये देखो कि जो विद्युत फ्लक्स का होता है वो क्या होता है, पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है। जैसे कि ये वाला क्षेत्रफल है तो इसके लंबवत होगा, ठीक है। हाँ, ये अगर पृष्ठ ऐसा है तो इसके लंबवत, ठीक, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये मेरा क्या है, पृष्ठ है, एक सेकेंड, हाँ, तो अगर ये मेरा क्या है, पृष्ठ है, अगर ये मेरा पृष्ठ है, तो विद्युत क्षेत्र जो पृष्ठ है, छोटा सा पृष्ठ है, तो इसका दिशा किधर हो जाएगा, इसका दिशा लंबवत, मतलब इधर हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा वेक्टर ds हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और ये जो छोटा सा हिस्सा है उसे अपन क्या बोल रहे हैं, ds बोल रहे हैं। ये छोटा सा पार्ट जो दिख रहा है जहाँ पे P रखा हुआ है उसे अपन क्या बोल रहे हैं, छोटा सा क्षेत्रफल ds बोल रहे हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आप थ्योरी में लिख लोगे। तो फटाफट हम इधर थ्योरी लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ओके, थ्योरी कहाँ पर लिखूँ, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, ठीक। तो साइड में हम थ्योरी लिख लेते हैं कि माना एक बंद पृष्ठ S है, जिसके केंद्र O पर एक धनात्मक, एक प्लस Q आवेश रखा हुआ है, एक प्लस Q आवेश रखा गया है। इससे केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। हाँ, जिसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा OP, वेक्टर OP के अनुदिश है। और एक छोटा क्षेत्रफल ds है, वेक्टर ds है। क्लियर। इतनी चीज़ें आप थ्योरी में लिखोगे। आगे बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र का फार्मूला, तो आप डायरेक्ट विद्युत क्षेत्र का फार्मूला लिख लो। तो आप क्या करो, हाँ, विद्युत क्षेत्र आपको पता है KQ डिवाइडेड बाई R² होता है, जो OP के अनुदिश है। तो विद्युत क्षेत्र वेक्टर E इक्वल टू हो जाएगा मेरा क्या, KQ डिवाइडेड बाई क्या होता है, मेरा R का स्क्वायर होता है। ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसकी दिशा क्या होगी, OP के दिशा में है, देख लो, यहाँ से O से P की तरफ जा रहा है ये, ठीक है। तो OP के अनुदिश यहाँ पर आप लिख लोगे, वेक्टर OP के अनुदिश, इसकी क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब अभी आप हमें क्या निकालना है, फ्लक्स का निकालना है, मतलब गॉस
प्रमेय की उत्पत्ति करनी है। क्या उस प्रमेय के लिए व्यंजक की उत्पत्ति करनी है। तो आप क्या करोगे, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, फ्लक्स का पास होगा, है ना, फ्लक्स का गुजरेगा यहाँ से, क्योंकि क्या है आपके पास क्षेत्रफल है और विद्युत क्षेत्र भी है, तो इसका मतलब क्या होगा, फ्लक्स का गुजरेगा। कितना फ्लक्स का गुजरेगा हम पढ़ के आ चुके हैं। देखो पूरे क्षेत्रफल से कितना जाएगा, ई डी जाएगा, ये ई एस क्या होता है, फ्लक्स का पास होता है। तो छोटे से एरिया जो डी एस है, छोटा सा जो पृष्ठ है डी एस, उससे कितना फ्लक्स का गुजरेगा, फाई ई इक्वल टू वैक्टर ई डॉट वैक्टर डी एस। अब छोटे से पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए छोटा सा फ्लक्स का जाएगा। बड़े से पृष्ठ से बड़ा सा फ्लक्स का मतलब बहुत सारा फ्लक्स का जाएगा। तो छोटे से पृष्ठ से छोटा सा फ्लक्स का जाएगा, मतलब कम फ्लक्स का जाएगा। सिंपल सी बात है ना। थोड़ा लॉजिकल भी सोच सकते हो कि अगर आपके पास बड़ा सा पृष्ठ है तो बहुत सारे क्या हो जाएंगे, फ्लक्स का पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास छोटा सा है, छोटा सा ऐसा छोटू सा आपके पास अगर पृष्ठ है, तो उससे क्या होगा, कम फ्लक्स का पास होगा। ठीक है, लॉजिकल सोच सकते हो। ठीक, ओके। तो छोटे से पृष्ठ के लिए छोटा सा फ्लक्स का, तो छोटे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, सामने में डी लिख देते हैं। ठीक है, डी का मतलब होता है डिमिनिश्ड, छोटा छोटा। ठीक है, ओके। तो छोटा सा एरिया से छोटा सा फ्लक्स का जाएगा, कम फ्लक्स का जाएगा। ठीक, ओके। इसको एक्सपेंड कर से कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा, ये आपको पता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ई डी एस, ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, हाँ। विद्युत क्षेत्र क्या है आपका, विद्युत क्षेत्र अभी आपने निकाला है यहाँ पे के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो इसको आप यहाँ पे पुट कर दोगे ई के जगह में, तो यहाँ पे हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा मेरा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर, ओके। नाउ इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा के क्यू, सॉरी डी एस लिखना मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे डी एस भी है, तो ये हो गया मेरा डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। इतना को आप अलग लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो के क्यू इंटू डी एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इसको हमने अलग क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, चूँकि डी डब्ल्यू को क्या बोलते हैं, घन कोण कहते हैं, घन कोण कहते हैं। और घन कोण का फार्मूला होता है, घन कोण डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, घन कोण डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है डी एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। चूँकि घन कोण डी डब्ल्यू इक्वल टू डी एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है, तो जहाँ पे डी एस डिवाइडेड बाई डी एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है, तो वहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, डी डब्ल्यू लिख लेंगे, मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा के क्यू और के क्यू इंटू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये घन कोण है, अगर आपको नहीं समझ आया कि एक घन कोण कैसे बना तो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये यहाँ पे देखो, ये क्या है, छोटा सा सरफेस डी एस है, तो ये क्या करेगा, ऐसा करके घन कोण बनाएगा यहाँ पे ओ के पास, ये ऐसा और ये ऐसा। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये, इसे अपन क्या बोलते हैं, डी डब्ल्यू कहते हैं, डी डब्ल्यू कहते हैं। ठीक है, ये क्या है मेरा घन कोण है, ये जो अभी कोण बनाया ना मैंने, उसी को यहाँ ये जो कोण बन रहा है ये वाला, उसी को अपन क्या बोलते हैं, घन कोण कहते हैं, जो किसके वजह से बन रहा है, डी एस के वजह से बन रहा है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि डी डब्ल्यू क्या है, घन कोण है, जो कहाँ पे बन रहा है, पृष्ठ के केंद्र ओ पर बन रहा है। ठीक है, ये आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, अदरवाइज लिखना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया डी डब्ल्यू इक्वल टू डी एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है, तो के क्यू इंटू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्या, छोटे से पृष्ठ के लिए हमने क्या निकाला है, छोटे से पृष्ठ के लिए हमने फ्लक्स, छोटे से पृष्ठ से कितना फ्लक्स का निकलेगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, इतना। नाउ आगे बात करते हैं। तो अब बताओ, पूरे पृष्ठ से, पूरा पृष्ठ क्या है मेरा, एस है, छोटा सा पृष्ठ क्या था मेरा, डी एस था, तो पूरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स का पास होगा, कितना फ्लक्स का गुजरेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो हम इसको इधर साइड में लिख लेते हैं, इस तरफ। आप यहाँ पे लिख लोगे, अतः बंद पृष्ठ एस से, पूरे पृष्ठ की बात करें तो बंद पृष्ठ एस से गुजरने वाली संपूर्ण फ्लक्स का, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का क्या हो जाएगा, फाई ई, और यहाँ पे क्या था, डी फाई ई इक्वल टू के क्यू इंटू डी डब्ल्यू है। तो अब यहाँ भी क्या करो, दोनों तरफ ऐसे करके इंटीग्रेशन कर दो। अब ये क्या है, बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ का इंटीग्रेशन को ऐसे दर्शाते हैं, ये
ऐसे साइन बनाओगे इंटीग्रेशन का और ऐसे क्लोज बना दोगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वन द पृष्ठ इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू डी डब्ल्यू हो गया है, ठीक है। कांस्टेंट चीज़ों का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डी फाई ई का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाता है मेरा फाई ई, और कांस्टेंट कौन है यहाँ पे, के क्यू क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट चीज़ों का इंटीग्रेशन नहीं होता तो वो बाहर निकल जाएगा, तो के क्यू बाहर निकल गया और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, डी डब्ल्यू का होगा। डी डब्ल्यू का जो इंटीग्रेशन होता है, डी डब्ल्यू क्या है, घन कोण है, और घन कोण का जो इंटीग्रेशन का मान होता है वो कितना होता है, 4 पाई होता है। तो आप यहाँ पे लिख लेना, चूँकि ये इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, या फिर आप लिख सकते हो डी डब्ल्यू जो घन कोण है, ठीक है। तो यहाँ पे आप घन कोण भी लिख सकते हो ऐसे करके, उसका मान कितना होता है मेरा 4 पाई होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, 4 पाई होता है, इसलिए फाई ई टोटल विद्युत फ्लक्स का इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 पाई लिख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। ओके, के का मान पता है आपको, मैंने आपको कूलाम का नियम पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा वाला लेक्चर तो आप देख लो। के का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इंटू क्यू है तो क्यू लिख दिया, और इंटू यहाँ पे क्या है 4 पाई है। देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या आपके पास, यहाँ पे बचेगा ये फाई ई इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा। और यही क्या है, गॉस का प्रमेय है जो हमने ऊपर पढ़ा था, ये देखो क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यही क्या है, गॉस के प्रमेय के लिए व्यंजक है, यहाँ पे आप लिख लेना, यही गॉस के प्रमेय के लिए व्यंजक है, प्रमेय के लिए व्यंजक है, ठीक है। हाँ, या फिर यही अभिष्ट व्यंजक है। क्लियर, ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ये तो आपको ऑलरेडी याद भी हो गया होगा। तो ये हो गया गॉस का प्रमेय और गॉस के प्रमेय के लिए उसकी व्युत्पत्ति। एक सेकेंड आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ऊपर की चीज़ें तो आपको पता है, डिफिनेशन वगैरह सबको पता रहती है। तो इसी तरह ये जो व्यंजक है वो ख़त्म हो गया है। आगे हम बात कर रहे होंगे गॉस के अनुप्रयोग के बारे में। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।